तो आज कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। मां शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए इनको वृषोरूढ़ा भी कहा जाता है। उमा भी इनका नाम है। देवी सती ने जब पुनर्जन्म ग्रहण किया तो इसी रूप में प्रकट हुई। देवी के पहले स्वरूप के तौर पर शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री की उत्पत्ति शैल से हुई मानी जाती है। नवरात्र के दौरान महानिशा की पूजा 2 अक्टूबर को, जबकि 3 अक्टूबर को महानवमी की पूजा होनी है। वहीं नवरात्र का पारण 5 अक्टूबर को होगा। तो आज से नवरात्र की शुरुआत और भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही मंदिरों में उमड़ने लगी है। शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत है। नवदुर्गा से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां नीचे भी आप देख सकते हैं, अलग अलग जानकारियां। तो मां के जयकारे मंदिरों में गूंज रहे हैं। शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से। मां के दरबार में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। भक्त और मां के बीच की जो तमाम दूरियां पिछले कोविड के दौरान रही हैं, कोविड काल के दौरान रही हैं, अब वो तमाम पाबंदियां, बीमारी का साया, वो तमाम चीजें अब नहीं हैं। ये भी एक वजह है कि शक्ति की आराधना को भारी भीड़ उमड़ रही है। अल सुबह से मंदिरों में मां के जयकारे गूंज रहे हैं। मां के दरबार में भक्त पहुंच रहे हैं। शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज मां शैलपुत्री की उपासना और शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ साथ पूरे 9 दिनों का ये शक्ति पर्व, हालांकि कलश स्थापना के लिए कहा जा रहा है कि ये बेहतर होगा कि सुबह 9:15 से 11 बजे तक और सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 तक और शाम को 4:15 से 6 बजे तक ये मुहूर्त जानकारों ने बताए हैं। 4 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्र, कलश स्थापना के लिए 3 मुहूर्त जो अभी हमने आपको बताए। चित्रा नक्षत्र और वैद्युति नाम का अशुभ योग नहीं है, तो ज्यादा दिक्कत इस बार नहीं होनी चाहिए। इस बार 2 सर्वार्थ सिद्धि योग, 1 द्विपुष्कर और 3 रवि योग बनेंगे। खरीदारी के लिए 8 शुभ मुहूर्त इस बार मिलेंगे। प्रॉपर्टी के निवेश के लिए 2 और व्हीकल, गाड़ी उड़ी खरीदनी हो आप लोगों को तो उसके लिए 3 शुभ दिन होंगे। 26 सितंबर को केदार, भद्र, हंस, गजकेसरी, शंख और पर्वत ये शुभ योग बना रहे हैं। ये 6 राजयोग हैं और इसी में नवरात्रि की शुरुआत भी हुई है। सूर्य, बुध, गुरु और शनि से बनने वाला ये योग है और इसी के चलते कलश स्थापना के लिए जो 3 वक्त हमने आपको बताए थे वो शुभ रहेंगे। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ तैयारियां, कैसा माहौल? बिल्कुल, अगर ललित बात करें तो आज पहला दिन है और माता रानी के दरबार में लोगों की भीड़ लगी है, भक्तों की भीड़ लगी है। हम इस समय मौजूद हैं कर्फ्यू वाली माता के मंदिर में। ये भोपाल का प्राचीन मंदिर है। यहाँ की इसकी शुरुआत ही एक अनोखे ढंग से हुई थी। जब कर्फ्यू की शुरुआत हुई थी उस दौरान माता रानी का यहाँ पर स्थापना की गई थी और तभी से लगातार यहाँ पर माता रानी का दरबार सजा है। तो आप देख सकते हैं स्वर्ण मंदिर के रूप में माता यहाँ विराजित है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार 9 दिनों में जो माता रानी यहाँ पर विराजित रहेंगी, अलग अलग स्वरूप में नजर आएंगी और इस बार माता दुर्गा हाथी की सवारी कर पर आ रही हैं, जिसका शुभ संयोग होता है, जिसके चलते अच्छी फसल होती है और पूरे देश में शांति और सारा अच्छा माहौल बना रहता है। हम पंडित जी से भी जानते हैं। पंडित जी, क्या रहेगा नवरात्र को पर इस बार? माँ भगवती के सर्वजन नवरात्रि आज से प्रारंभ हुए हैं
माँ शैलपुत्री के रूप में आज से इनकी पूजा आराधना की जाएगी और घट स्थापना होगी, कलश स्थापना होगी। जो तो यहाँ स्थापना का समय क्या रखा है? मंदिर पर घट अलग अलग मुहूर्त में अलग अलग घट स्थापना, लेकिन मंदिर पर शाम को 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में घट स्थापना का इस बार माता रानी किस वाहन पर सवार होगी? माँ भगवती इस बार हाथी के वाहन पर आई है, महालक्ष्मी के रूप में आई है। बस माँ से यही प्रार्थना है कि पूरे विश्व पर सब पर कल्याण हो। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो मंदिर पर महिलाएं आ रही हैं और माता रानी को चढ़ावा चढ़ा रही हैं, विनती कर रही हैं उनसे कि इस बार उनके घर भी अच्छे शुभ संयोग हो। तो कह सकते हैं बड़े दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं, बड़ी संख्या में भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर माता रानी के सामने सर झुकाए अपनी मन्नत मांग रहे हैं। इसमें आपको हर उम्र के लोग आपको नजर आएंगे। तो देख सकते हैं कि बड़े भोपाल के हर क्या आपने मांगा है माता रानी से? पहला दिन है, मैंने अपनी 12th के एग्जाम के लिए बिल्कुल आप चर्चा करें, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, कहाँ हैं इस वक्त आप और क्या कुछ देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्र का पहला दिन है और आज माँ का शैलपुत्री के रूप में पूजा होती है। और ये जो कालका माता मंदिर है, इंदौर का प्राचीन मंदिर है, करीब 100 साल पुराना ये मंदिर है। यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, सुबह से ही लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और घट स्थापना के साथ आज से नवरात्र की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो मंदिर है यहाँ पर सुबह से ही लोगों का भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है और यहाँ पर सुबह से आप देख सकते हैं। सबसे पहले दर्शन कराएंगे कालका माता मंदिर के। आप देखिए बहुत ही दिव्य और अद्भुत श्रृंगार माता का यहाँ पर किया गया है। मंदिर को बहुत ही आकर्षक ढंग से सजाया गया है। 9 दिन तक यहाँ पर इसी तरह कार्यक्रम होंगे, सुबह से लेकर शाम तक पूजा अर्चना आरती होगी और 9 दिनों का तक यहाँ पर जो पूजा अर्चना के साथ ही कई कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। पूरे इंदौर की बात की जाए तो 500 से ज़्यादा गरबा पंडाल भी यहाँ पर बनाए गए हैं और माता रानी के जो स्थापना है वो भी की गई है। कई जगहों पर शहर में गरबा होगा और गरबे की पूरे 9 दिन तक धूम रहेगी। तो पूरे 9 दिन तक भक्तिमय माहौल रहने वाला है। और अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में गरबा का विशेष महत्व रहता है। गरबा पंडाल सज चुके हैं और शाम को गरबा की भी धूम रहेगी। तो अभी सुबह से ही लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन लाभ ले रहे हैं। तो सुबह से ही दर्शन लाभ का सिलसिला चल रहा है। जितेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे। जितेंद्र, आप बात भी कर रहे हैं, भक्तों में भारी उत्साह है और ये भी एक वजह है कि लंबे अरसे बाद ना तो किसी तरह का प्रतिबंध है, न बीमारियों का कोई साया है। जितेंद्र, जय श्री राम। बिल्कुल ललित, खुले मन से अब लोग अपने यहाँ पर पहुंचकर मंदिरों में पहुंचकर माता रानी के दरबार में दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना की जो पाबंदियां हैं लगभग हट चुकी हैं। तो बड़ी संख्या में अब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और माता रानी से वरदान भी मांग रहे हैं। तो कह सकते हैं कोरोना के चलते पहले मास्क का प्रतिबंध था, दूरियों का प्रतिबंध था, इन सारी चीजों से अब कहीं ना कहीं निजात मिल चुकी है और सुख समृद्धि आपको नजर आएगी। इस बार के सारे त्योहार, चाहे दिवाली की बात हो, चाहे ईद की बात हो, सारे लोग गले मिलकर एक दूसरे के साथ मना सकते हैं। तो कह सकते हैं कि कोरोना का प्रतिबंध था, उसके चलते दिक्कतें आ रही थी, मगर अब कहीं ना कहीं काफी लोगों में खुशी नजर आ रही है। अब दूसरी तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर में जो महिलाएं पहुंची हैं बारी बारी से पूजा कर रही हैं, अर्चना कर रही हैं और मिन्नत कर रही हैं कि उनके घर भी सुख शांति और समृद्धि पहुंच जाए। ललित, चलिए, और तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं। धन्यवाद जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अरुण, आपका भी शुक्रिया। लेकिन जितेंद्र हमारे साथ बने रहेंगे, आगे भी हम जितेंद्र से चर्चा करेंगे। बात थोड़ी सियासत की अब कर ली जाए। 18 जिलों के 46 निकायों में चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब डोर टू डोर प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। 27 को वोटिंग, 30 को काउंटिंग। निकाय चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। अब वोटिंग की बारी है। 27 सितंबर को 18 जिलों के 46 निकायों के लिए वोटिंग होनी है। सागर, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, रायसेन, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, अलीराजपुर और झाबुआ में चुनाव होने हैं।
3000 से ज्यादा उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। पिछले 2 चरणों में 9 महापौर बीजेपी के जबकि कांग्रेस के 5 महापौर जीते थे। वहीं सिंगरौली में आम आदमी पार्टी जबकि कटनी में निर्दलीय उम्मीदवार ने महापौर के पद पर बाजी मारी थी। अगले साल यानी कि 2023 में सूबे में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने स्थानीय चुनाव में भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और बड़ी खबर भोपाल से बड़ा अपडेट आपको दे दें। आईटीआई एमएमएस कांड में 2 और आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, युवराज और अयान। जांच में युवराज का नाम सामने आया था, हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। तो आईटीआई एमएमएस कांड में बड़ा अपडेट, 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है और लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला इस कांड में चल रहा है। और अब इंदौर से बड़ी खबर, लंपी बीमारी से 3300 पशु प्रभावित हैं। इंदौर संभाग में 3300 से ज्यादा पशु प्रभावित हैं। खंडवा और बुरहानपुर में गायों की सबसे ज्यादा मौत हुई है। संभाग के जिलों में पशुओं को टीके लगाए गए हैं। 1,07,000 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। लंपी वायरस को लेकर बड़ा अपडेट। अकेले इंदौर की बात कर ली जाए, 3300 पशु इससे प्रभावित हैं। इंदौर संभाग में 3300 से ज्यादा पशु प्रभावित हैं। खंडवा बुरहानपुर में गायों की सबसे ज्यादा मौत हुई है। खबर भोपाल से, सीएम शिवराज का मॉर्निंग एक्शन। अनूपपुर जिले की सीएम ने समीक्षा बैठक की है। अनूपपुर जिले के कलेक्टर, एसपी, तमाम अधिकारी मौजूद रहे। अनूपपुर के कलेक्टर और एसपी वर्चुअली इस में जुड़े थे और मॉर्निंग एक्शन लगातार चल रहा है। सीएम शिवराज का अलग अलग जिलों को लेकर रोजाना सुबह ही यह सिलसिला शुरू हो जाता है। सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। जितेंद्र, मॉर्निंग एक्शन जारी है और आज अनूपपुर, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अनूपपुर जिले की समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें अनूपपुर जिले के अधिकारी मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, वहां पर जिस भी तरह की कमियां और शिकायतें मिल रही हैं, इस पर तुरंत नकेल भी कस रहे हैं। आपने हाल ही में देखा होगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब भी मैदानी अमले में जाते हैं तो वहां भी अधिकारियों को फटकार लगाते हैं और जाहिर सी बात है यहाँ भी कुछ कमियां नजर आ रही हैं, उससे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। ललित, चलिए, धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे और लगातार इस पर नजर बनी हुई है। इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर भाजपा नेता लगातार हमले कर रहे हैं। जबलपुर पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे भारत गणराज्य के खिलाफ है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी देश विरोधी लोगों से मार्गदर्शन ले रहे हैं। केरल में पीएफआई को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर सूर्या ने आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने कहा कि केरल में प्रदर्शनकारी लगातार धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। छिंदवाड़ा के पांढुरना में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक अच्छी नजीर पेश की। चुनावी दौरे के दौरान वीडी शर्मा भाषण दे रहे थे, उसी वक्त अजान शुरू हो गई। इस दौरान शर्मा ने अपना भाषण रोक दिया और अजान खत्म होने के बाद ही बोलना शुरू किया।
मुरैना में पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है। पुलिस ने 60,000 के इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन डकैतों पर 10-10 हजार का इनाम था। कुछ दिन पहले ही गुड्डा गुर्जर गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हुई थी और ये दोनों इस मुठभेड़ में शामिल थे। पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाया और लगातार ये सर्चिंग अभियान चला लंबे समय तक, और उसमें 2 जो इसके साथी हैं, 2 साथी पकड़ में आए हैं। उनकी कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं पुलिस के पास में, जिसमें कि वो गुड्डा से क्लोजली जो है उस दिन जो जितनी घटनाएं हुई हैं उनमें गुड्डा के साथ में रहे। पुलिस के साथ में जिस दिन मुठभेड़ हुई उसमें भी गुड्डा के साथ में थे। तो वो 2 आरोपी हैं। पहला इसमें एक संजय गुर्जर है जो कि परवासन का रहने वाला है, और दूसरा जो है गजेंद्र गुर्जर है। इनको पुलिस ने खबरधार से जहां एक शिक्षक के द्वारा शराब के नशे में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। इस बात की जानकारी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को दी गई। इसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई। मामले में जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त सुप्रिया बिसेन ने कार्रवाई करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया। छात्रा के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात रतलाम की, जहां ताल के शिव मंदिर में चोरी हो गई। 7 किलो चांदी की जलधारी और नागदेवता चोर चुरा कर ले गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। 18 सितंबर की घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी के आधार पर तलाश की जा रही है। इसके विरोध में हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया है। सतना में जेसीबी से गोवंश को घसीटने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। कुछ दिनों पहले मृत गाय को जेसीबी से घसीटने का मामला वायरल हुआ था। लोगों ने कड़ी आलोचना की। पुलिस ने संज्ञान लिया। आरोपी के खिलाफ दर्ज किया गया मामला और जेसीबी को जब्त करने की बात कही जा रही है। और अब 25 सेकंड